टूटी चप्पल पहनने से क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। हम भारत के लोग हैं और आज भी बहुत सारे लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। भले ही सरकार कितना भी गरीबी दूर करने का प्रयास करे, लेकिन यह संभव नहीं हो सकता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारी चप्पल टूट जाती है और उसी टूटी चप्पल को सांठ गांठ करके पहन लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस तरह से चप्पल को पहनना आपके लिए नुकसान का सौदा होता है। इस लेख के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि टूटी चप्पल पहनने से क्या क्या होता है। नंबर 1, टूटी चप्पल पहनने से क्या होता है। दोस्तों, टूटी चप्पल को पहनना अच्छा नहीं माना जाता है। टूटी चप्पल को पहनना अशुभ माना जाता है। यदि आप टूटी चप्पल को धारण करते हैं तो इसको अशुभ हम कह सकते हैं। तो यदि आप भी टूटी चप्पल पहनते हैं तो इसके अशुभ प्रभाव के बारे में भी आपको अच्छी तरह से पता होगा, तो आप कभी भी टूटी हुई चप्पल को नहीं पहनेंगे। तो आइए जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। नंबर 2, टूटी चप्पल को पहनने का नुकसान गरीबी आती है। यह माना जाता है कि यदि आप टूटी हुई चप्पल को धारण करते हैं तो इसकी वजह से गरीबी आती है। यह एक तरह से गरीबी का संकेत होता है और आप जानते ही हैं कि गरीबी के अंदर कोई भी नहीं जीना चाहता है, तो फिर आपको टूटी चप्पल को धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप घर के मुखिया हैं तो आपको टूटी चप्पल कभी भी नहीं पहननी चाहिए। यदि चप्पल टूट जाती है तो उसके बाद उस चप्पल को आपको हटा देना चाहिए और उसके बाद फिर आपको दूसरी चप्पल को धारण करना चाहिए। नंबर 3, टूटी चप्पल पहनने से धन का आगमन नहीं होता है। यदि आप टूटी चप्पल को धारण करते हैं तो यह माना जाता है कि इसकी वजह से धन का आगमन बाधित होता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप टूटी चप्पल धारण न करें। ऐसा करने से धन के आगमन में बाधा होती है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके काम का पैसा अटक सकता है। तो बेहतर होगा कि आप टूटी चप्पलों को अपने घर से दूर फेंक दें। नंबर 4, टूटी चप्पल पहनने से दुर्भाग्य आता है। दोस्तों, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि टूटी चप्पल को धारण करने से दुर्भाग्य आता है, मतलब आपका भाग्य खराब हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपको टूटी चप्पल को धारण करने से बचना चाहिए। आप इस बात को समझ सकते हैं। और जब बुरा भाग्य आता है तो आप जो कुछ भी करते हैं आप उसे सही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमेशा आपके साथ बुरा ही होता है। नंबर 5, टूटी चप्पल पहनने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कुछ जगहों पर यह भी माना जाता है कि यदि आप टूटी चप्पल को धारण करते हैं तो इसकी वजह से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आपके ऊपर जब माता लक्ष्मी का हाथ नहीं रहता है तो उसके बाद आपके पास धीरे धीरे धन की कमी होने लग जाती है। इसलिए भी आपको टूटी चप्पल को धारण करने से बचना होगा। नंबर 6, आप खुद को अपमानित महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें टूटी चप्पल की तो टूटी चप्पल की वजह से आप खुद को अपमानित महसूस कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि टूटी चप्पल आपके पैर के अंदर काफ़ी अधिक खराब लग सकती है और इसकी वजह से आपकी इमेज पर इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए टूटी चप्पल पहनना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आपकी टूटी चप्पल को देखकर कुछ लोग आपका मजाक उड़ाना भी शुरू कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अच्छी चप्पल पहने। नंबर 7, घर में अशांति पैदा करती है टूटी हुई चप्पल। दोस्तों, टूटी हुई चप्पल के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह घर के अंदर अशांति पैदा करने का काम करती है। यह आपके घर में कलह पैदा करती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आपके घर के अंदर टूटी हुई चप्पल को ना रखें, ताकि घर के अंदर सब कुछ शांत ही रहेगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 8, टूटी चप्पल पहनने के नुकसान, पैर में चोट लगना। दोस्तों, यदि आप टूटी चप्पल पहनते हैं तो इसकी वजह से आपके पैर के अंदर चोट लगने का खतरा काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सड़क पर कांटे वगैरह बिखरे रहते हैं और चप्पल इनसे हमें एक तरह की सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। यदि आप सही से चप्पल को नहीं पहनते हैं तो आपके पैर में कांटे चुभ सकते हैं और इसकी वजह से समस्या पैदा हो सकती है। आपको कई दिनों तक दर्द का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9, टूटी चप्पल से पैरों में मोच आ सकती है।
यदि आप टूटी चप्पल पहनते हैं तो इसकी वजह से यह आपके पैरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी वजह से पैरों में मोच आ सकती है या फिर आपके पैरों के अंदर चोट लग सकती है। इसलिए आपको चाहिए आप टूटी हुई चप्पल को ना पहने और हमेशा सही चप्पल को पहनने का प्रयास करें। नंबर 10, घर की पुरानी टूटी चप्पल का क्या करें? दोस्तों, यदि हम घर की पुरानी टूटी चप्पल के बारे में बात करें तो आपको अपने घर में पुरानी टूटी हुई चप्पल को नहीं रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से नुकसान हो सकता है और आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है। इसलिए घर के अंदर मौजूद सभी तरह की टूटी हुई चप्पलों को बाहर कूड़े के अंदर डाल देना चाहिए। नंबर 11, टूटी चप्पल को किस तरह से फिर से पहन सकते हैं? तो आपको बता दें कि आप टूटी हुई चप्पल को फिर से पहन सकते हैं। बस इसके लिए आपको करना ये होगा कि आप उस चप्पल की मरम्मत करवाएं और उसके बाद आप उस चप्पल को फिर से पहन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बिना मरम्मत करवाए उस चप्पल को फिर से नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो समस्या पैदा हो सकती है। नंबर 12, घर में खड़ी चप्पल को ना रखें। दोस्तों, यदि आप घर के अंदर खड़ी चप्पल को नहीं रखना चाहिए, खासकर घर की दहलीज पर यदि आप खड़ी चप्पल को रखते हैं तो उसकी वजह से अशुभ होता है और आपके घर के अंदर कंगाली आने लग जाती है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नंबर 13, घर में चप्पल को उल्टा ना रखें। अक्सर क्या होता है कि हम घर के अंदर आते हैं तो बाहर जल्दी के अंदर ही चप्पल को निकाल देते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर उनमें से एक चप्पल उल्ट जाती है। उल्ट हो जाने की वजह से अशुभ माना जाता है। तो बेहतर यही होगा कि आप घर के अंदर चप्पल को उल्टा करके ना रखें। यदि चप्पल उल्ट भी जाती है तो जितना जल्दी हो सके उसको सीधा कर देना चाहिए। हमारे यहाँ पर इसी तरह की मान्यता मौजूद है। नंबर 14, नहीं रखें चप्पल पर चप्पल। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम गलती से चप्पल पर चप्पल रख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसको अशुभ माना जाता है। यदि गलती से आप चप्पल पर चप्पल रख भी देते हैं तो आपको उसको हटा देना चाहिए। नंबर 15, किसी से उपहार में ना ले चप्पल। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको चप्पल या फिर जूते उपहार में देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस तरह का उपहार आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसको अशुभ माना जाता है। इसका कारण ये है कि उस इंसान का दुर्भाग्य आपके भाग्य को खत्म कर देगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर 16, माना जाता है जूते चप्पल खो जाना शुभ। दोस्तों, यदि आप कहीं पर जाते हैं और आपको जूते या फिर चप्पल खो जाते हैं तो इसको आप एक अच्छे संकेत के तौर पर देख सकते हैं। नंबर 17, जूते चप्पल को बिखेर कर नहीं रखें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर के अंदर जूते और चप्पल बिखरे रहते हैं वहां पर शनि का अशुभ प्रभाव होता है। इसलिए आप जो भी चप्पल या फिर जूते का प्रयोग करते हैं उनको एक सही जगह पर रखना काफी अधिक जरूरी हो जाता है, वरना आपके ऊपर भी शनि का अशुभ प्रभाव पड़ने लग जाएगा। नंबर 18, भोजन के स्थान पर जूते चप्पल लेकर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि आप रसोई घर के अंदर जाते हैं या जिस कमरे के अंदर खाने पीने का सामान पड़ा रहता है वहां पर जाते हैं तो आपको वहां पर जूते चप्पल को लेकर नहीं जाना चाहिए। यह अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा करने से खाने पीने की चीजों का अपमान होता है। यही कारण है कि ऐसी जगहों पर हम जूते और चप्पल को लेकर नहीं जाते हैं। जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप भोजन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जूते और चप्पल को निकाल देना चाहिए और उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि यदि आप जूते चप्पल के साथ में भोजन करते हैं तो ये पूरी तरह से अशुभ होता है और आपके घर के अंदर दुर्भाग्य आता है।